मन का विश्वास कमजोर होना, हम चलेंगे के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, विश्वास कमजोर होना, तेरे तो हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितने भी दे भली जिंदगी दे, खैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदलेगी होना, कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन होना मिला है हमें, करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले देख रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, बच्चों ने सामने एक बार थैंक यू। साथियों, वर्ष 2024-25 के लिए मैंने लॉन्च क्लब दिल्ली गगन विहार में प्रधान का पद संभाला। जैसे हर क्लब की प्रथा होती है, इस क्लब में भी हमने फैमिली गेट टुगेदर, जितने फैमिली के ऐसे प्रोग्राम होते जिनमें फैमिली हमारी इकट्ठी हो सकती थी, एक बॉन्डिंग आ सकती थी, वो सारे कार्य करे। लेकिन एक जो मुख्य जो मेरे ध्येय था वो था स्लम्स में कार्य करना, और मेरे को बड़ा गर्व है कि मैंने इस पूरे पिछले वर्ष में स्लम्स में जो बच्चियां रहती हैं उनको चिल्ड्रंस डे उन बच्चों के साथ एंजॉय करा, उनको स्टेशनरी बांटी, जो जो उनकी जरूरत की और वस्तुएं थी जो बच्ची ने बताया उनको समय पर पहुंचाया। उसके बाद दिवाली आई। दिवाली से कुछ समय पहले हमने उनको दिए कलर दिए और उनसे कहा कि आपको इन्हें बेच के आप अपनी अर्निंग करिए और अपने त्योहार मनाइए, जिससे जो पैसा जो रॉ मटेरियल था वो हमने दिया, जो कमाई करी उन्होंने अपने घर में उस पैसे से दिवाली मनाई। साथियों, दिवाली पे हमने उन्हीं बच्चों के लिए, उनमें लड़के लड़की छोटे सभी थे जो स्कूल गोइंग थे, एक ड्राइंग कंपटीशन करा। स्लम्स में हमने बहुत कार्य करे। स्लम्स में हमने जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए स्लम्स में हमने सिलाई मशीन दी, लेडीज को सैनिटरी पैड्स दिए, और इस तरह के जो कार्य थे वो हमने मैक्सिमम हमारा जो जोर रहा वो स्लम्स पे रहा। डिस्ट्रिक्ट का कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं था जो हमारे क्लब ने ना करा हो, सारे प्रोजेक्ट्स हमने करे, और इसीलिए हमें डिस्ट्रिक्ट अवार्ड फंक्शन में मेरे को, राजेश सेठ जी को और जेटसी ज्योति गौतम जी को, तीनों को अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। साथियों, मैं अपनी बातों को बड़ी सूक्ष्मता से रखते हुए फिर एक और बताऊं कि हमारे वाइस एरिया लीडर जी ने जून के अंदर एक निकाला था, प्रोग्राम दिया था कि जो 5 मेंबर जोड़ेगा उन्हें एपी सिंह जी से, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट से, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। हमारे क्लब ने 7 मेंबर जोड़े, लेकिन शायद से वो इंटरनेशनल का प्रेसिडेंट जो मेडल है, वो जो भी सर्टिफिकेट है, वो अभी तक अवेटेड है। मैं चाहूँगा वो 7 मेंबर का जल्दी आ जाए, और मैं आभारी हूँ अपने क्लब के एक एक मेंबर के लिए जिन्होंने मेरा साथ दिया, चाहे वो चाहे नया मेंबर था, चाहे पुराना मेंबर था, चाहे हमारे गवर्नर साहब थे, सब ने मेरा साथ दिया और इस वर्ष को सफल वर्ष बनाया। हालांकि मुझे दुख भी है कहते हुए कि जिन 2 सदस्यों ने मेरा बहुत साथ दिया था वो आज क्लब में हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन मैं फिर चाहूँगा कि जो हमारे बीच जो नए साथी जुड़े हैं वो हमारे क्लब को और आगे पहुँचाएं। धन्यवाद। कार्य मिला है वो शायद एक पंडित का कार्य मिला है, इंस्टॉलेशन।
इंस्टॉलेशन एक सेक्रेड सेरेमनी है जो कि किसी भी क्लब के लिए एक विशेष और किसी भी आने वाले प्रेसिडेंट के लिए एक विशेष अनुभव होता है, एक विशेष बात होती है। तो मैं स्ट्रेट वे इस क्लब के आने वाले प्रेसिडेंट को ही सामने बुलाऊंगा। आइए प्रेसिडेंट साहब, आइए। और उसके साथ साथ मैं उनके लिए कुछ हेड ड्रेस लेकर आया हूं, क्राउन लेकर आया हूं। मैं अपनी धर्मपत्नी चाहूंगा वो क्राउन यहां रखें ताकि ये अधिष्ठापन समारोह है, ये क्राउन हम सजाएंगे और इनको पहनाएंगे, वही एक इंस्टॉलेशन सेरेमनी होगी। इस पे रख दीजिए। प्रेसिडेंट साहब के लिए क्राउन है, आपने इसको डेकोरेट करना है, ठीक है। आप चाहेंगे ना आपके प्रेसिडेंट साहब एक राजा की तरीके से, हमारे यहाँ सर्वेंट लीडरशिप होती है आजकल, एक राजा की तरीके से उनको हम डेकोरेट करें। ओके, तो इसमें कुछ फेदर्स पड़े हैं, कुछ पंख पड़े हैं, राइट। वो पंख आप इसको सजाइए। एक करवाने के लिए मुझे आपने बुलाया है। जो डायरेक्टर्स है ना वो, अच्छा, अब इसके जा रहे हैं, ये क्राउन पहनने जा रहे हैं, है? तो आप भी होती एक्टिविटी से करता हूँ, स्पीच आती नहीं मेरे को। You will find this is a shortest ceremony of anybody's installation. Invite किया, इन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट करी और क्लब के सभी सदस्यों ने ऐसा माना कि ये काम एक पंडित के माध्यम से, चाहे वो विधि कुछ भी हो, उसके माध्यम से संपन्न हो सके। तो ये काम मैं संपन्न कर पाया। तो मैं अब बुलाना चाहूंगा प्रेजाइडिंग ऑफिसर, जो आज की डेट, अब आपका समय आ गया। आप अपने जो सिंबल ऑफ लव है ना आपके पास, क्या है सिंबल ऑफ लव? हाँ, यस। अब इसको गैबल को हम सिंबल ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं, बट सिंस वी आर इन अ सर्वेंट लीडरशिप, तो आई कॉल इट सिंबल ऑफ लव। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिन्होंने पूरा कंधे पे भार रख के इस क्लब को चलाया, काइंडली हैंड ओवर दिस सिंबल ऑफ लव विद लव टू योर प्रेसिडेंट and all the members of Lions Club Gagan Vihar. Can you stand please? All the members of Khanaji, that's your option. And now I request head of the king. Now you have the clapping. And keep clapping when the outgoing president escort him to his seat. गौतम साहब अब आइए, अब सीट पे। और अगर सेठ साहब वो तो आपको पहले रखिएगा till the installation is over. And before I end my address speech, आपके लिए दो शब्द कहना चाहूंगा। सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, रास्ते से मत मोड़ना। जो भी हो मन में वो सपना मत तोड़ना, जो भी हो मन में वो कभी सपना मत तोड़ना। कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, कदम कदम पे मिल सकती हैं मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने हैं तो पांव जमीन पे ही रखना। थैंक यू वेरी मच। फास्ट गवर्नर लायन विशाल वडेरा जी, वीडीजी 1 लायन संजय गांधी जी, वीडीजी 2 लायन महेश बंसल जी, गैलेक्सी ऑफ पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स, हमारे डीसीटी, आए हुए लायन साथियों, भाभीियों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, वंदन, अभिनंदन। मुझे बड़ा गर्व है कि मैं एक विश्व की सबसे बड़ी सेवा संस्था लायंस इंटरनेशनल के साथ जुड़ा हुआ हूं। करीब 15 वर्ष हो गए मुझे इस संस्था के साथ जुड़े हुए। मुझे इस संस्था में लाने वाले स्वर्गीय सुभाष गुप्ता जी थे, भगवान अपने चरणों में जगह दे।
उन्होंने जबरदस्ती मुझे इस लॉयंस क्लब में जोड़ा था। तो हम इंटरेस्टेड भी नहीं थे। यहाँ राजकुमार गुप्ता जी भी बैठे हुए हैं, हम दोनों को उन्होंने बोला भाई आपका सेवा भाव देखते हुए आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। आधे अधूरे मन से हमने ज्वाइन किया, मगर आज मैं इतने गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारा जो सेवा भाव है, मुझे एक सही प्लेटफॉर्म मिला। ये आने वाले सभी लॉयंस साथियों से मैं बताना चाहता हूं कि सेवा करते हैं, मगर सेवा करने का एक जो हमें एक प्लेटफॉर्म, सही जगह मिल जाती है, सही साथी मिलते हैं, उससे ज्यादा उपलब्धि कुछ नहीं है। मैं 2017-18 में भी प्रेसिडेंट रहा लॉयंस क्लब दिल्ली प्रभात का। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में गवर्नर्स ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया, मेरा सेवा कार्यों को पहचाना। आज मुझे इस लॉयंस क्लब दिल्ली गगन विहार का नेतृत्व करने का मौका मिला है। बड़े गौरव के साथ मैं इस पद को निभाने को तैयार हूं। ये क्लब हमारा ज्यादा पुराना नहीं है, 3 साल हुए हैं, मगर जो हमारे लॉयंस साथी हैं उनमें एक नया जोश है, तजुर्बा भी है। सब तरह के साथी हमारे साथ हैं, युवा शक्ति है, हमारे तजुर्बेकार हैं, हमारे पीडीजी लॉयन अशोक मनचंदा जी हैं। मैं सब लॉयन साथियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि वो हमारा कंधे से कंधा मिला के साथ देते हैं। गवर्नर साहब, इस साल जो है आपके आह्वान पे जो प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट ने किया था, वो प्रोजेक्ट हमने किया पर्यावरण के ऊपर, जिसके ऊपर गवर्नर साहब ने अमृतसर में हमारे क्लब को रिवार्ड भी दिया। बात पैसे की नहीं है, मगर एक रिवार्ड, एक रिस्पेक्ट जो हमें मिली, उससे हमारा उत्साह और बढ़ रहा है। हमने फीड टू हंगर में भी एक प्रोजेक्ट किया, और अभी हमारे क्लब की एक लॉयन साथी लॉयन शकुन सेठ के जन्मदिन पे हम गौशाला में सवामणि लड्डू और हरियाली चारा जो है गौों को हमने करके सेवा की। गवर्नर साहब, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपके जितने भी प्रोजेक्ट हैं हमारा क्लब पूरा साथ देगा। उसके अलावा भी हमारे जो भी हम प्रोजेक्ट सेवा कार्य कर सकते हैं वो करेंगे। 1 जुलाई को हमारे क्लब की संख्या थी 25, जिसमें अभी तक हम 4 मेंबर और जोड़ पाए हैं, जिसमें 3 महिला और 1 पुरुष है, और भी कई साथी अभी भविष्य में हमारे पास जुड़ने वाले हैं। आपका जो आह्वान है उसको हम पूरा करेंगे, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इसके साथ ही मैं पुनः सब लोगों का धन्यवाद करता हूं, अपने लॉयन साथियों का और आए हुए सभी सदस्यों का। थैंक यू एमओसी संजीव गौतम जी और मेरे गवर्नर लॉयन अशोक मनचंदा जी। नमस्ते प्रिजाइडिंग ऑफिसर लॉयन राजेश सेठ जी, वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर फर्स्ट संजय गांधी जी, वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सेकंड उमा महेश बंसल जी, वाइस एरिया लीडर पीएमसीसी ऑनरी कमेटी चेयरमैन दीपा अजय बुधराज जी, चीफ पैट्रन मेरे गवर्नर जी, लॉयंस ऑन द डाइस एंड लॉयंस ऑफ द डाइस, सबको मेरी नमस्कार। दोस्तों, लॉयंस क्लब दिल्ली गगन विहार, मैं आपको इसकी बहुत ही बढ़िया एक बात बताने जा रहा हूं, एक कहानी जो बहुत कम लोगों को पता है। शायद संजीव गौतम को पता है, राजेश सेठ को पता है और ज्योति गौतम को पता है। ये क्लब मई जून 2023 में 38 मीना अपार्टमेंट में बैठ के हमारी ये बात हुई। मैं उस मीटिंग में था, मेरी बात हुई संजीव गौतम जी से कि मैंने कहा भाभी को आगे लाना है और अब आप जो है क्लब बना दो इस वर्ष, जिससे कि भाभी को हम चार्टर प्रेसिडेंट बनाएं और आगे लाएं। और ये क्लब 23 अगस्त 2023, गौतम जी ये डेट थी, 23 अगस्त 2023 को ये क्लब चार्टर हुआ। और मुझे बड़ी खुशी है कि जिस मकसद से चार्टर हुआ, आज वो ज्योति गौतम रीजन गवर्नर है। एक बार खड़े होइए ज्योति गौतम जी, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। मैं अपने वर्ष की आपको बताऊं, जब मेरे इस वर्ष की शुरुआत हुई तो सबसे पहले प्रीलिमिनरी कैबिनेट मीटिंग हुई, जहां पर एक डिस्ट्रिक्ट का रिकॉर्ड बना। 192 मेंबर वहां प्रेजेंट थे और वो पहली प्रीलिमिनरी मीटिंग थी किसी गवर्नर की, जहां पर 10 एमजीएफ अनाउंस हुए, जिनमें से 10 के पैसे जमा हो चुके हैं और उनके एमजीएफ के चार्टर आने वाले हैं। उसके बाद जो दूसरा प्रोग्राम हमारा आया वो हमारा पीएसटी स्कूलिंग का और डीएलएलआई का आया, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के हेडमास्टर अरुण पुरी जी ने चंडीगढ़ में करवाया था। और वहां पर भी 200 प्लस लोग थे
और वहां पर हमारे मल्टीपल की आन बान शान जितेंद्र चौहान हमारे चीफ गेस्ट थे और बहुत ही बढ़िया पीएचडी स्कूलिंग, और वहां पर हमारे लॉयंस ने बहुत एंजॉय किया। मुझे लगता है उसमें से कई लॉयन यहां पर बैठे हैं। उसके बाद जब हमारी स्कूलिंग हो गई तो उसके बाद फर्स्ट सर्विस वीक आना था, जिससे एक दिन पहले 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे और सीए डे हुआ। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में दिल्ली से लेकर मंडी डबवाली तक हमारे जो 127 क्लब थे उस समय 128, उन 128 क्लबों ने 1100 डॉक्टर्स और 700 सीए को सम्मानित किया। तो मैं चाहूंगा एक बार आप लोगों के लिए तालियां, जिन्होंने 1800 लोगों का आप लोगों ने वो किया, उनका स्वागत किया, उनको आप लोगों ने जाके सर्टिफिकेट दिए। और जब मैं घर आता था शाम को संजय नागपाल जी, तो कम से कम 700 750 मैसेज होते थे। सारे क्लबों ने पूरी निष्ठा से उस कार्य को किया। उसके बाद हमारा फर्स्ट सर्विस वीक हरियाली संकल्प हुआ 2 से 8 अगस्त, और उसमें भी क्लबों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 78 क्लबों ने वो प्रोजेक्ट किया, जिसमें से 52 ने रिपोर्टिंग की थी, जिसमें से हमने अपने कैबिनेट मीटिंग में 25 क्लबों को जो बेस्ट जिन्होंने कार्य किया था उनको वहां पे हमने सम्मानित किया था। उसके बाद मुझे ऑरलैंडो जाने का मौका मिला इंस्टॉल होने के लिए। तो मैं आपको बताऊं कि एक हमारे एपी सिंह जी, माननीय हमारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट, जो जब सेकंड वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक स्कीम रखी थी कि जो भी गवर्नर एज सेकंड वाइस गवर्नर एक क्लब बनाएगा और एज फर्स्ट वाइस गवर्नर एक क्लब बनाएगा, उसको वहां पर मंच पे सम्मानित किया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 756 गवर्नर्स वर्ल्ड में हैं, जिनमें से 128 गवर्नर्स को वो मेडल लगा, और एक मेडल आपके इस भाई को भी लगा, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि सेकंड गवर्नर जब मैं था तब मनचंदा जी गवर्नर थे, 2 क्लब मैंने मनचंदा जी को बना के दिए, और जब मैं फर्स्ट गवर्नर था तब मैंने सुधा कामरा जी को 2 क्लब बना के दिए। 4 क्लब मैंने उन 2 वर्षों में बनाए, जिसका इनाम मुझे वहां मंच पे मिला। उसके बाद एक स्कीम और निकाली थी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट एपी सिंह जी ने, कि जो भी गवर्नर ये स्कीम पूरी करता है और वो अपने गोल्स के 25% क्लब्स को पूरा करके आता है ऑरलैंडो में, तो उसको एक फास्ट चार्टर का मेडल लगेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे डिस्ट्रिक्ट के 10 क्लब्स का गोल था, और मैं वहां पर 4 क्लब बना के जब पहुंचा तो मैंने वहां पर, जब मैं जा रहा तो मैंने अपने फर्स्ट गवर्नर संजय गांधी जी को फोन किया। मैं कहा गांधी जी, एक कभी पीछे प्रोग्राम था स्कूलिंग का, वहां पर हमने एपी सिंह जी को कहा था मैं 5 क्लब लेके आऊंगा, और अजय बुधराज जी कहते हैं कि एपी सिंह भूलता कुछ नहीं है, तो 5 क्लब नहीं है वो टोकेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं मंच के पीछे बैठा था इस पिन को, इसको लेने के लिए मेडल को, तो संजय गांधी जी का फोन आया कि 5वां क्लब चार्टर हो गया है। तो मैं अपने फर्स्ट और सेकंड वाइस गवर्नर को एक बार कहूंगा खड़े होंगे। इन दोनों ने जो ये 5 क्लब है, मैं तो घूम ही रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि आप लोगों को पता है इलेक्शन 1.5 महीना लेट कर दिया था, तो मैं तो जरा कुछ समय बचा नहीं था, अपनी तैयारियों में था। इन दोनों गवर्नर्स ने वो 5 क्लब बनवा के और हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट का नाम ऊंचा किया, और वहां ऑरलैंडो में मुझे ये चार्टर का जो ये मेडल है, ये भी मुझे वहां पर लगा। और ये मेडल 756 गवर्नर्स में से सिर्फ 87 गवर्नर्स को पूरी वर्ल्ड में लगा था। तो ये आप लोगों का सबका साथ का आशीर्वाद था, जिसकी वजह से ये मेडल लगे। उसके बाद जब यहां पर मैं वापस आ गया तो हमने जो है अपने डिस्ट्रिक्ट में कार्यशैली चालू करी और क्लब बनाने शुरू करे, काम शुरू किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने फिर 5-7 स्कीम्स निकाली। मैंने स्कीम्स निकाली, पहली स्कीम निकाली क्योंकि हमारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट एपी सिंह जी ने कहा था कि लेडी मेंबर बढ़ानी है हमें अपने डिस्ट्रिक्ट में। तो मैंने 2100 रुपया पर लेडी मेंबर का रेन्यूमरेशन निकाली है। जो भी क्लब अपने क्लब में लेडी मेंबर ज्वाइन कराएगा उसको, और 30 जून तक कोई मेंबरशिप कम नहीं होती, तो हम 2100 रुपए का लिफाफा, अगर 10 मेंबर पंजाबी बाग बनाता है जसविंदर जी, तो 21,000 का लिफाफा अवार्ड फंक्शन पे फर्स्ट और सेकंड वाइस गवर्नर आपको देंगे। उसके बाद अगर कोई क्लब मेल मेंबर जोड़ता है अपने क्लब में, तो 1000 रुपया मेल मेंबर का दिया जाएगा। जो लेडी मेंबर की स्कीम थी वो 31/7 तक की स्कीम थी, पर जब हमने देखा कि लेडी मेंबर ज्यादा नहीं जुड़ी है और हमारा टारगेट
हमारा टारगेट 200 का है। शाह साहब 200 लेडी मेंबर हमने जोड़ दिए हैं, तो मैंने स्कीम को 30/9 तक बढ़ा दिया है और मुझे उम्मीद है यहाँ बैठे हुए कुछ क्लबों ने जो वादे किए हैं वो पूरा करेंगे बहुत जल्दी। और एक बार तालियां मैं आईपेक्स क्लब के लिए चाहूंगा, आईपेक्स के सारे मेंबर खड़े हो जाएं। अनिल गुप्ता जी आईपेक्स में आते हो आप, सारे मेंबर खड़े हो जाएं मेरी एक आह्वान पर कि जब दीपक टुटेजा जी हमारे जीएमटी कोऑर्डिनेटर ने आह्वान किया कि जो क्लब 10 मेंबर बनाएगा, नए मेंबर जोड़ेगा, उसको हम इंटरनेशनल वहां डिस्ट्रिक्ट का मेडल, पिन और सर्टिफिकेट देंगे, तो ये एक वो क्लब है जिसने 13 मेंबर जोड़े। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, क्योंकि जब मैं इस क्लब से रीजन चेयरमैन और जोन चेयरमैन दोनों बना रहा था तो बहुत विवाद आ रहा था कि एक ही क्लब में 2 आदमी बना रहे हो, बाकी क्लब में नहीं बना रहे। तो इन्होंने उसका जवाब दिया 13 मेंबर जोड़ के, और 6 एमजीएफ ये क्लब दे रहा है, 7 कर दिए। देखो हमारे रीजन चेयरमैन, एक बार चेयरमैन साहब अब यहाँ हो, क्योंकि मुझे पता है ये सारी मेहनत वेद रस्तोगी जी कर रहे हैं, क्योंकि इनको मैं एक फोन करता हूं, वेद रस्तोगी जी को शाम तक वो काम हो जाता है। सबसे झझारू 2 मैंने यहाँ से रीजन चेयरमैन बनाए, दोनों ही बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, एक ज्योति गौतम जी और एक वेद रस्तोगी जी। 7 एमजीएफ इन्होंने अपने क्लब से दिए और 13 मेंबर जोड़ चुके हैं और 25 मेंबर जोड़ेंगे, ये मुझे रवि अग्रवाल जी ने कहा है। बैठो सब। उसके बाद हमने तीसरी स्कीम निकाली, रीजन चेयरमैन रीजन कॉन्फ्रेंस। बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि पिछले वर्ष एक हुई, तो मेरी कुछ लोगों से बात हुई, मेरे सीनियर बैठे हैं, सीनियर तो मैं दीपक टुटेजा जी को ही कहता हूं क्योंकि सारी सलाह ज्यादातर यही देते हैं मुझे, जो काम भी आती हैं। इन्होंने कहा रीजन चेयरमैन को कुछ दो आप अपनी जेब से, तो हमने 25,000 रुपए का रेन्यूमरेशन रखी है रीजन चेयरमैन के लिए। जो भी रीजन चेयरमैन अपनी कॉन्फ्रेंस करेगा, 12 रीजन चेयरमैन है, उस रीजन चेयरमैन की जब हम कॉन्फ्रेंस में आएंगे तो वाइस गवर्नर फर्स्ट और सेकंड उन्हें 25,000 रुपए का लिफाफा देंगे वहां पर। चौथी जो हमने स्कीम निकाली वो हमने निकाली जोन चेयरमैन की। हमारे डिस्ट्रिक्ट में हर वर्ष 21 से 25 जोन चेयरमैन होते हैं। मेरी शाह साहब से बात हुई, मैंने शाह साहब को कहा, मैंने कहा जी 4-5 रीजन वो जोन चेयरमैन जोन एडवाइजरी मीटिंग या जोन स्टाफ मीटिंग करते हैं। तो शाह साहब ने कहा यार एक स्कीम जोन चेयरमैन की भी निकाल देते हैं। तो हमने इस वर्ष ये स्कीम निकाली है कि जो भी जोन चेयरमैन 3 जोन एडवाइजरी मीटिंग करेगा उसको 5,000 रुपए रीजन कॉन्फ्रेंस पे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से दिए जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक 27 में से शायद 21 जोन चेयरमैन जोन एडवाइजरी मीटिंग अजय बुधराज जी कर चुके हैं। 21, आज तक 5 या 6 करते थे, शाह साहब ने कहा था, और इस स्कीम के बाद 21 जोन चेयरमैन कर रहे हैं। उसके बाद हमने 5वीं स्कीम निकाली एमजीएफ की। हमारे जो एलसीएफ कोऑर्डिनेटर हैं, मैं तो कहूंगा परमानेंट है डिस्ट्रिक्ट के, और उनको बनाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट को फायदा रहेगा। हरदीप सरकारिया जी, मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा जी एमजीएफ बनाने हैं इस वर्ष, चौहान साहब ने कहा है एमजीएफ ज्यादा बनाने हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में बनते नहीं, क्या करें? बोले जी गवर्नर की जेब खुलेगी तो एमजीएफ भी बनेंगे, गवर्नर जेब नहीं खोलता। मैंने 10,000 रुपए एमजीएफ के अनाउंस किए डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। तो मैं आपको बताना चाहूंगा आज कि अभी तक 25 एमजीएफ के पैसे जमा हो चुके हैं, $25,000 डिस्ट्रिक्ट के जमा हो चुके हैं, और हम मल्टीपल में 12 तारीख को जा रहे हैं और $31,000 लेकर हम वहां पर जाएंगे। ये हमारी बैठ के बात हुई है हमारे ऑनरी कमेटी चेयरमैन से। उस दिन बिंदल साहब भी थे, हमारी तीनों की एक मीटिंग हो रही थी जूम पर, तो यही बात हुई कि $31,000 हम मल्टीपल में लेके जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट 321A3 लेके जाएगा। तो आप लोगों के लिए तालियां एक बार, जो इतना समर्थन इतना साथ दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में मेरा। कोई स्कीम रह तो नहीं गई टुटेजा जी? एक आधी भूल जाता हूं मैं, सारी हो गई, पूरी हो गई ना, ठीक है। एक प्रोजेक्ट की रह गई। हमने इस वर्ष अनाउंस किया है कि 5 सर्विस वीक होंगे। हर सर्विस वीक के बाद जो क्लब 25 क्लब जो कि क्वालिटी और क्वांटिटी में बढ़िया काम करेंगे, 2,000 रुपया हर क्लब को हर सर्विस वीक के बाद दिया जाएगा। इस बार फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में हमने अपना 2,000 रुपया 25 क्लबों को दिया, और शायद गगन विहार भी राजेश सेठ जी उसमें आता था, क्योंकि आपने पोर्टल पे रिपोर्ट कर रखा था। 25 क्लबों ने जिन्होंने बेस्ट रिपोर्टिंग थी उनको हमने दिया। और एक स्कीम जो हमने आखिरी निकाली, अभी सेकंड वाइस गवर्नर बता गए, जब हमारी बात हुई क्लबों में लोगों से, सबने कहा जी क्लब बनना बड़ा महंगा हो गया है, इंटरनेशनल कोई साथ नहीं दे रहा, हर चीज बढ़ती जा रही है। तो हमने डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, जिसके अंदर के हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, जो हमारे जीईटी कोऑर्डिनेटर हैं, राजेंद्र बंसल जी का 20,000 का सहयोग है, 20,000 का डिस्ट्रिक्ट का सहयोग है, 10,000 का हमारे पीआरओ इन चीफ पुनीत बंसल जी का सहयोग है, और 10,000 का सीएस मेहता जी का सहयोग था।
हमने 60,000 रुपये अनाउंस किया कि हम जो भी नया क्लब बनेगा उसको देंगे, जिससे कि जो कि पूरे साल की फीस जमा कराएगा। और मेरे को बताते हुए खुशी हो रही है, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट इंस्टॉलेशन थी वहां पर हमने 5 क्लबों को वहां पर 60-60 हजार रुपए दिए, और अब भी हमारी स्कीम चालू है। 60 से 50 हजार हो गए हैं। अगर कोई भी नया क्लब बनता है तो 50 हजार रुपया उसको डिस्ट्रिक्ट की तरफ से दिया जाएगा। तो ये हमारी स्कीम्स हैं। और मैं आपको बता दूं कि मुझे ये पता है, ये स्कीम्स मैंने इसलिए नहीं लगाई कि पैसे देने हैं, ये स्कीम्स इस विजन से बनी है कि मेरी कहीं बैठ के हमारे ग्रुप में चर्चा हो रही थी कि जो भी गवर्नर आता है वो एमजीएफ मांगता है, वो मेंबरशिप मांगता है, प्रोजेक्ट्स के लिए कोई कुछ नहीं करता। तो मैंने इस विजन से स्कीमें निकाली हैं कि मुझे पता है कि अगर हमने रवि मल्होत्रा जी को 10,000 पकड़ा दिया तो 30,000 के प्रोजेक्ट कर देंगे अपने क्लब में। अगर अमित गोयल जी को कहीं 15,000 का लिफाफा पकड़ा दिया तो ये जाके शाम को ही फोन करेंगे प्रमोद जी को और प्रेसिडेंट को, त्यागी को लेके बैठ जाएंगे और 50,000 के प्रोजेक्ट कर देंगे। ये स्कीमें सब इसलिए निकली हैं कि आप लोग इससे अपने प्रोजेक्ट कर पाए। डिस्ट्रिक्ट का पैसा जो आप लोगों से मैं ले रहा हूं वो यहीं पर दे रहा हूं आप लोगों को। आप लोग प्रोजेक्ट्स कीजिए। मुझे उम्मीद है कि जो इस वर्ष बढ़ जाएगा उसका आधे पैसे अभी बढ़ जाएंगे, उसके 4 गुना प्रोजेक्ट मेरे साल में हो जाएंगे। और ठीक है, और जो बाकी पैसे अवार्ड फंक्शन में बटेंगे वो मेरे बड़े भाई के पहले क्वार्टर में, गांधी जी के पहले क्वार्टर में वो पैसे प्रोजेक्टों में लग जाएंगे। तो मेरी उम्मीद है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में प्रोजेक्टों की झड़ी लगेगी, क्योंकि सचदेवा जी बड़े खुश हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट किंग कहता हूं मैं इन्हें। ये कह रहे चलो कोई ऐसा काम तो हो जो मुझे पसंद था। और मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि अभी अभी टुटेजा जी ने कहा है, और ये जो कहते हैं मुझे माननी पड़ती है, जो भी क्लब कह दूं जी, जो भी क्लब 25 मेंबर देगा, क्योंकि इस वर्ष डिस्ट्रिक्ट को 18 मेडल आ रहे हैं, 9 लीडरशिप के और 9 प्रेसिडेंशियल मेडल। और वो जो मेडल आएंगे मैंने बताया था कि शायद 1 या 2 पीडीजीज को दूंगा इस बार। जैसे गवर्नर पीडीजीज में बांटते थे, मैं ऊपर मंच में नहीं बांटूंगा, 1 या 2 जो बहुत ज्यादा बढ़िया कार्य करे उनको दूंगा। बाकी वो सारे मेडल लॉयंस को बटेंगे। हो सकता है कोई लॉयन भी ले जाए, प्रेसिडेंट भी ले जाए। तो जो भी प्रेसिडेंट यहाँ बैठे हैं और बाकी सारे, जब इतना पूरा डिस्ट्रिक्ट यहाँ बैठा है, जो भी प्रेसिडेंट 25 मेंबर जोड़ेगा अपने क्लब में, जो उसके क्लब में जुड़ेंगे, उसको हम लीडरशिप मेडल देंगे इस वर्ष। तो प्रेसिडेंट्स को बहुत बढ़िया मौका है, आप लीडरशिप मेडल की कोशिश कीजिए। और कहीं किसी प्रेसिडेंट ने क्लब भी दे दिया 1 या 2 साथ में, तो प्रेसिडेंशियल मेडल भी दिया जाएगा। पुनीत बंसल जी, प्रेसिडेंशियल मेडल की ट्राई करो आप। और मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, डिस्ट्रिक्ट की एल्मेनेक, जैसे कि हमारी मिनी एल्मेनेक टाइम से निकली थी, जिसका एक ही एक वजह थी, वो थी संजीव गौतम। कहाँ है गौतम जी, कहाँ है संजीव गौतम जी? खड़े होइए एक बार, इनके लिए एक बार तालियां मार दीजिए। 3 दिन में परिस्थिति बिल्कुल नेगेटिव चल रही थी, भाभी का इतनी प्रॉब्लम चल रही थी, उसके बावजूद 3 दिन में इन्होंने मिनी एल्मेनेक डिस्ट्रिक्ट की निकाल दी। मैं चाहूंगा एक बार दीपक टुटेजा जी एक इंटरनेशनल पिन एपी सिंह जी का संजीव गौतम जी को लगाएं, जिन्होंने ये इतना बढ़िया कार्य डिस्ट्रिक्ट का लिए करा। और जो हमारी एल्मेनेक है वो बिल्कुल तैयार है, बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं, जिस व्यक्ति ने अपनी स्वीकृति नहीं दी उसका नाम मैंने जरूर हटाया है, क्योंकि मैं गवर्नर्स की तरह ऐसे एल्मेनेक नहीं बनाता कि मैं 500 नाम, 400 नाम, 300 नाम छाप दूं। जिसकी इच्छा होगी डिस्ट्रिक्ट में कार्य करने की, डिस्ट्रिक्ट की टीम में आने की, उसी का नाम छपेगा। तो जिसने स्वीकृति नहीं दी या फोन पर मेरे कैबिनेट ट्रेजरर या सेक्रेटरी को मना कर दिया, उनको हमने ले लिया। क्योंकि मैंने बहुत शुरू में सत्येंद्र जी कहा था कि मैं बहुत कम मेंबर लूंगा डिस्ट्रिक्ट उसमें टीम में। तो वो एल्मेनेक भी मुझे उम्मीद है, अगर सब कुछ ठीक रहा, गगनजोत जी यहाँ बैठे हैं, एक बार खड़े हो जाए, जो कि पिछले 15 दिन से एल्मेनेक रिलीज में लगे हैं। और मुझे उम्मीद है हम नेक्स्ट वीक में एल्मेनेक को रिलीज कर देंगे। 15 सितंबर से पहले हम अपनी एल्मेनेक रिलीज कर देंगे। और एक पेन मैं लगाना चाहूंगा, मैं फर्स्ट लेडी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को बुलाना चाहूंगा कि एक इंटरनेशनल पेन यहाँ की रीजन चेयरमैन ज्योति गौतम जी को लगाएं, जो इतना बढ़िया कार्य कर रही हैं, जिनका कार्य सराहनीय है। एक इंटरनेशनल मेडल जो एक्सचेंज में मैं लाया था ज्योति गौतम जी को। और एक इंटरनेशनल पिन में अजय बुधराज जी से रिक्वेस्ट करूंगा एपी सिंह जी का, वो आकर हमारे प्रेसिडेंट राजेश सेठ जो इस वर्ष के प्रधान हैं, जो अभी अभी बैठे हैं सीट पर, आकर उनको एक एपी सिंह जी का पिन राजेश सेठ जी को लगा दें।
और 7 सितंबर को संडे को हम डिस्ट्रिक्ट की गैट कॉन्क्लेव और RCZC वर्कशॉप कर रहे हैं हिसार में। हिसार में हम कर रहे हैं, जिसके गैट के हमारे एम्बेसडर अमित गोयल जी यहाँ बैठे हैं। अमित गोयल जी की ड्यूटी है सारे प्रेसिडेंट्स को डिस्ट्रिक्ट के फोन करने की, और मैं सारे जो भी प्रेसिडेंट यहाँ आए सबको इनवाइट करता हूं, और बाकी RCZC को फोन DG टीम कर रही है। आप सब वहां जरूर पहुंचिए। संजय नागपाल जी एब्सेंट नहीं होनी चाहिए इस बार, पेनल्टी मोटी है इस बार। और मैं आप लोगों को एक चीज और बताऊं, जो हमने कैबिनेट इंस्टॉलेशन की, वो कैबिनेट इंस्टॉलेशन में डिस्ट्रिक्ट के 350 लॉयंस थे वहां पर, और इस वर्ष हमने एक कोशिश की थी कि लेडीज वहां पे ज्यादा से ज्यादा आए, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 154 रूम बुक हुए थे, जिसमें से 122 रूम फैमिलीज के थे। तो डिस्ट्रिक्ट के लेडीज वहां पे पूरी एक्टिव थी। उसको देखते हुए फर्स्ट लेडी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ने लेडीज पिकनिक की तैयारी कर दी है। 31 अक्टूबर को चेक इन है और 1 नवंबर को चेकआउट है। नूर महल करनाल में 5 स्टार प्रॉपर्टी है और उसकी तैयारी चल रही है, टीम पूरी तैयारी कर रही है आप लोगों के लिए। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि अपने क्लब से मैक्सिमम लेडी, राजेश सेठ जी वहां ना मैं अलाउड हूं ना आप अलाउड हो, लेडीज अलाउड है, तो अपने क्लब की लेडीज मैक्सिमम भेजिए। किरण की 10 लेडीज विकास बंसल जी फाइनल कर चुके हैं। बिंदल साहब ने कहा 10 लेडीज किरण से आ रही है, क्योंकि अंजलि गुप्ता जी वहां लीड ले रही है और इन्होंने सब लेडीज से बात कर रही है। तो ये आने वाले हमारे 2 प्रोग्राम भी है, मैंने आपको बता दिए। और आखिरी में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जो हमेशा कहता हूं, बात संजय नागपाल जी की सुनी थी कि वो मैंने परमानेंट कर दी है। जो हंसते हैं उन्हीं के घर बसते हैं। हंसते रहिए। जय हिंद, जय लोहिनवास। और जितने अच्छे कार्य आपने किए हैं राजेश सेठ जी, आपको भी ये चैलेंज दिया गया है और हमें पता है आप में वो कैपेसिटी है कि आप उस चैलेंज को पूरा कर सकते हैं। जो लाइन खींच के गए हैं हमारे गौतम जी, उसको आपने लंबा करना है। बहुत बहुत आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद के रूप में मैं पूरे क्लब को, लायंस क्लब गगन विहार के क्लब को एक बात कहना चाहता हूं कि जो सहयोग, जो समर्थन आपने हमें, हमारी टीम VSF को आगरा में दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये आपको 2 लाइनों से ये धन्यवाद करता हूं कि कैसे धन्यवाद करें आपका, आप सभी का कैसे धन्यवाद करें आपका, कि अल्फाज नहीं मिलते। जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, अगर आप जैसे यार ना होते तो हम वहां पे नहीं होते। थैंक यू। राजेश सेठ जी, हमारे चीफ गेस्ट, हमारे डायनेमिक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर विशाल वडेरा जी, फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर संजय गांधी जी, और मंच पर विराजित मेरे माननीय सभी 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स, DG टीम, लोहित भाइयों का, RCZC, और मेरे सामने बैठे सभी लोहित लीडर्स और लोहित भाइयों को और मेरी सभी भाभीयों को मेरे प्यार भरी राम राम। मैं यह लायंस क्लब गगन विहार की इंस्टॉलेशन सेरेमनी में उपस्थित होकर काफ़ी आनंद महसूस कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले अपने इस क्लब के जो मेन स्तंभ है 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अशोक मनचंदा जी और अनुभवी पास्ट प्रेसिडेंट संजीव गौतम जी, आप सभी को नमन करता हूं, जिन्होंने इस क्लब की नींव को मजबूत रखा, और आपको मुबारकबाद भी देता हूं। नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेश सेठ जी, सचिव सुनील गुप्ता जी और सुमित गुप्ता जी, मैं राजेश सेठ जी को यही कहना चाहूंगा, जो कार्य आपने अपने वर्ष में किए, जो कार्य आप राजेश सेठ जी को यही कहना चाहूंगा, जो पिछले साल संजीव गौतम जी ने जो कार्य किए उससे अधिक आपने करने हैं। संजीव गौतम जी ने भिन्न भिन्न और जो सरम एरिया में जो उन्होंने अपने कार्य किए, जो कि इन्होंने बताया कि वहीं पे इन्होंने दिवाली, होली और उनका सामान वगैरह जो किया, ये एक बहुत बड़ा कार्य है। इसके लिए टाइम भी पूरा चाहिए, और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। राजेश सेठ जी को मैं यही बोलूंगा कि उनको इससे भी बढ़िया अपने इस कार्यकाल में उससे भी बढ़िया और अच्छे बड़े बड़े कार्य उन्होंने करने हैं। हम सबका एक ही संकल्प है, जहाँ अंधेरा है वहाँ रोशनी पहुँचाएं, जहाँ दुख है वहाँ राहत पहुँचाएं। यही लायनिज्म की पहचान है। राजेश सेठ जी, आपके नेतृत्व में इस वर्ष समाज में एक अच्छा परिवर्तन लाएंगे। वी सब हम सेवा करते हैं। हमारे आदरणीय रामपाल लायन विशाल वडेरा जी,
सम्मानित मंच और अति सम्मानित सदन, क्षेत्र के भवन निर्माता लायन अशोक मनचंदा जी ने आदेश दिया कि मैं लायनिज्म के बारे में बात करूं। 200 से अधिक देशों की जगह पर लायंस क्लब की स्थापना हुई है। अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। जैसे अभी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब ने बताया, 756 सारे विश्व में डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हमारे चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। और आज वडेरा साहब अगर बताते कि वो लाइन कैसे बने तो लायंस का उद्देश्य आपको समझ में आ जाता। इनके आदरणीय पिताजी भी लायंस क्लब के मेंबर थे। लायंस क्लब के एक प्रोजेक्ट से आते हुए उनका करनाल के पास एक्सीडेंट हुआ। जब तक ये लायनिज्म को पसंद नहीं करते थे विशाल वडेरा जी, इनको समाचार मिला कि ऐसे से पिताजी का एक्सीडेंट हुआ, तो बेटे की जो उत्तेजना होती थी उस उत्तेजना के साथ ये वहाँ पहुँचे तो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वहाँ के लायंस मेंबरों ने उनको अस्पताल पहुँचाया, उनकी सेवा शुरू की, उनको रक्त की आवश्यकता थी वो दी। तो उन्होंने कहा ये लायंस हैं जो सेवा करते हैं तो मुझे भी लाइन बनना चाहिए। तो विश्व के अंदर सबसे बड़ी सेवा संस्था के रूप में लायंस क्लब इंटरनेशनल है। हम एक और निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ मेंबरशिप निवेदन करने की नहीं है कि साहब मुझे मेंबर बना दिया जाए। केवल और केवल एकमात्र विश्व में ऐसी संस्था है जो आपको निमंत्रण देती है कि आप अपने क्षेत्र के समाज सेवी हैं, आप समाज के अभावग्रस्त परिवारों की सहायता करते हैं। आप आइए, अकेले से बजाय एक बड़े समूह के साथ मिलकर समाज सेवा का कर्तव्य निभाएं, तो निश्चित रूप से उसके लिए लायंस क्लब इंटरनेशनल से बढ़िया कोई संस्था हो नहीं सकती। मैं अपनी बात खत्म करूं। लायंस क्लब को समझने के लिए 4F का एक फार्मूला है। पहला है फेलोशिप। जब कहीं मिलेंगे, खाएंगे पिएंगे, हेलो हाय करेंगे, ये फेलोशिप है। जब आपने बातचीत की तो आप फ्रेंड बन गए, दूसरा F हो गया। जब आपकी दोस्ती हो गई तब आपकी दोस्ती जब भी परवान चढ़ेगी जब आप फैमिली मेंबर बन जाएंगे। केवल सुरेश बिंदल से बात करने से काम नहीं चलेगा। सुरेश बिंदल के साथ साथ उसके परिवार के बारे में जाने, उसके अलग परिवार के बारे में जाने, तो आपको फैमिली रिलेशनशिप डेवलप करने पड़ेंगे। अगर कभी किसी के घर पे गए, रवि मल्होत्रा जी के घर पे, और ये ना मिले, मैं बड़ी दूर से गया इनके घर पे और मेरा फैमिली रिलेशन नहीं है, तो कोई पानी को भी नहीं पूछेगा, वो जानेंगे भी नहीं कि भी इसको अंदर आने दिया जाए नहीं आए। तो तीसरा था है कि हमारी फैमिली रिलेशन होनी चाहिए। और जब हमारा चौथा F है, अगर हमारा ये फैमिली रिलेशन हो जाएगा, सेवा के क्षेत्र में हम काम करेंगे, आपसे प्यार और मोहब्बत बढ़ाएंगे, तो हमारा फ्यूचर भी बहुत उज्जवल होगा। यही एक लायनिज्म है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लायंस क्लब दिल्ली दीपाली की ओर से लायन राजेश सेठ जी आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अपना स्थान लेने से पूर्व मैं अपने साल की बिल लेके आया था। मैं रिक्वेस्ट करूँगा लायन दीपक तलवार जी से वो आगे आए। अब मेरा बहुत बहुत धन्यवाद सभा संचालक पास्ट गवर्नर अशोक मनचंदा जी, संजीव गौतम जी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर लायन राजेश सेठ जी, सम्मानित मंच, अति सम्मानित सदन। सबसे पहले
मैं मुबारकबाद देता हूं संजीव गौतम जी को कि पिछले वर्ष इस क्लब को जो आपने नेतृत्व दिया और सुंदर कार्य किए, और इस वर्ष लॉयन राजेश सेठ के नेतृत्व में ये क्लब दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करेगा। गौतम ज्योति जी, मैं हमेशा कहता हूँ वीरा गोटी दत्त भाभी साडी। हमारे मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, जिनका संबोधन ही अपने कामों का प्रमाण है। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और जब प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ हो तो उसे विशाल वडेरा कहते हैं। मंच पर हमारे विराजमान दोनों वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर संजय जी, महेश जी, मेरे कुलीग पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। बात लाइनिज्म की हो रही थी। वर्ष विशेष है, जिस वर्ष भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है। हमारे अपने एपी सिंह जी, लॉयन एपी सिंह जी, जो मुख्य अतिथि थे, जिनका संबोधन उन लोगों ने सुना जो वहां थे, वो उनसे बड़ा मोटिवेटर लायंस क्लब में तो नहीं है, शायद विश्व के गिने चुने मोटिवेटर्स में से हूं। और जब विश्व का नेतृत्व भारत कर रहा हो, एपी सिंह जी के रूप में हमारा प्रतिनिधि भारत का तिरंगा इस वर्ष लायंस क्लब ओक ब्रोक में जो हमारा हेडक्वार्टर है, वहां सर्वप्रथम सबसे ऊपर सबसे आगे शान से फहरा रहा हो। और उस समय जब उनका आह्वान हो मेंबरशिप को बढ़ाने का, तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि हर सदस्य कम से कम एक मेंबर जरूर जुड़े, आहुति दे, ताकि हम मिशन 1.5 का जो आह्वान है, जो 15 लाख मेंबर्स के मैजिकल उस फिगर को छूने का एक सपना है लॉयंस का, उसको साकार कर सकें। और हमारा मानना है कि हमने इस वर्ष, जो भारत का वर्ष है, हमारा ये सपना है कि इस वर्ष की वो उद्देश्य पूरा हो। जी ने कहा था कि लायंस क्लब के बारे में बात करेंगे। लायन दोस्तों, जो भी लायंस क्लब को ज्वाइन करता है वो यहाँ से कुछ पाता ही है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, सब यहाँ धरा का धरा रह जाएगा। और मेरी तरह साल में 2 बार इंटरनेशनल टूर करो, 3 बार डोमेस्टिक टूर करो, 2 मकान 4 मकान, कुछ नहीं आएगा। लायंस क्लब की सेवा करो, लायंस क्लब की सेवा करो, सेवा करो। और जितने भी दोस्त यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, विजय जी खास तौर पे आपसे, अशोक जी, एक गिला भी रह गया। लास्ट ईयर भी ज्वाइंट डिस्कशन हुई थी हमारी, मैं अपने दिल की बात कह रहा हूँ, यही मंच था, यही था। उस साल तो कोई सपना था, इस साल सपना नहीं था, तो करोड़ बाग को याद नहीं किया। कोई बात नहीं, आने वाले समय में भी ये करोड़ बाग को आप जरूर याद करोगे, उसके बगैर भी आपकी गति नहीं है। मैं सबसे पहले संजीव भाई आपको बधाई दूंगा, पिछले वर्ष जो आपने सेवा कार्य किए भाभी के साथ मिलकर, जब वो जोन चेयरमैन थी, जोन चेयरपर्सन थी, तो आपने मिलकर बहुत अच्छे सेवा कार्य के लिए, उसके लिए आपको आपके क्लब को बहुत बहुत बधाई। और इस वर्ष राजेश सेठ जी, आप वैसे प्रधान रह चुके हैं, आपके पास पूरा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को यूज करते हुए आशय जी पूरा विश्वास है कि इस वर्ष भी आप बहुत अच्छे सेवा कार्य करेंगे और लॉयंस क्लब में गगन विहार का नाम और ऊंचा करेंगे। उन्हें, आप सभी को, आपकी पूरी टीम को मुचंदा जी के साथ बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर लॉयन राजेश सेठ, डायनेमिक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मेरे गवर्नर विशाल वडेरा जी, फर्स्ट एंड सेकंड वाइस गवर्नर संजय एंड महेश बंसल जी, डिग्निटरीज ऑन द डायस, ऑफ द डायस। अशोक जी, आपने एक रिक्वेस्ट हम सबसे की थी कि क्योंकि आपका क्लब नया है, तो आपके क्लब के लोगों को कुछ इंटरनेशनल के बारे में बताया। बहुत हद तक सुरेश बिंदल जी ने बताया। इसके अलावा जो थोड़ा सा मैं और ऐड करना चाहूंगा वो है कि लॉयंस क्लब इंटरनेशनल की शुरुआत हुई थी सन 1917 में शिकागो में। हमारे मेलविन जॉन्स ने इसको वहां पर स्टार्ट किया।
राजेश सेठ जी, मुख्य अतिथि विशाल वडेरा जी, गैलेक्सी ऑफ गवर्नर्स रिस्पेक्टेड हाउस, आज मैं हमारे सचिव महोदय की जगह उनका संबोधन आपको देने आया हूँ। अपने डिस्ट्रिक्ट 3218 की तरफ से 133 क्लब और मेरे करीब 2450 मेंबर्स की तरफ से मैं नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उसकी टीम को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने पंडित कहूँ, पुरोहित कहूँ, मास्टर जी कहूँ का आज जिस तरीके से अलग तरीके से उन्होंने अधिष्ठापन कराया है, जो ताज मेरे सिर पे पहनाया है और वो मेरे को जिम्मेवारी का एहसास दिलाया उन्होंने, मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि जिम्मेवारी को मैं पूरी तरह निभाऊंगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं आपका धन्यवाद नहीं कहता तो मेरे मन में ये बात रह जाती। आप सभी आए हुए साथियों का, आए हुए अपने पीडीजी, आए हुए अपने डिग्निटरी नेताओं का, सभी का धन्यवाद करता हूं। मैं लॉयन राजेश सेठ सभा समाप्ति की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। विशाल वडेरा, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 3218। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट के एक क्लब, लॉयंस क्लब दिल्ली गगन विहार का आज इंस्टॉलेशन का प्रोग्राम था और ये क्लब अभी 2 वर्ष पहले ही बना है, नया क्लब है और बहुत बढ़िया कार्य कर रहा है क्लब। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो गगन विहार के नए इंस्टॉल्ड अभी प्रेसिडेंट लायन राजेश सेठ जी को और उनकी पूरी टीम को थैंक यू। निर्वाचित अध्यक्ष हमारे साथ में हैं लॉयंस क्लब दिल्ली गगन विहार के। आइए बात करते हैं राजेश सेठ जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज जो अधिष्ठापन समारोह आपका हुआ है, क्या कुछ इस पर कहना चाहेंगे? धन्यवाद। ये हमारी एक लॉयंस की परंपरा है, हर साल क्लब की जो भी नई टीम आती है उसका अधिष्ठापन होता है। अधिष्ठापन के समय जो हमको जिम्मेवारी दी जाती है, जिम्मेवारी का एहसास कराया जाता है, प्रधान होने के नाते मैं उस जिम्मेवारी को स्वीकार करता हूं। और लायन क्लब इंटरनेशनल का जो हमारा एक ध्येय है, सेवा का भाव, वो सेवा का भाव अभी अभी जैसे हमारे पीएमसीसी अजय बुद्धिराज जी ने कहा है कि विश्व की सबसे बड़ी संस्था ही नहीं है केवल, ये गतिशील संस्था है। बड़ा गर्व है मुझे इस संस्था के साथ जुड़ने का। इस साल जो मुझे नेतृत्व करने का मौका मिला है क्लब का, मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं, अपनी टीम के साथ, अपने सदस्यों के साथ, अपने पूर्व प्रधान संजय गौतम जी के साथ में, हमारी आरसी क्लब की शान जो हैं ज्योति गौतम जी, इनको साथ लेके क्लब को हम नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। और जो हमारा लक्ष्य है सेवा करने का, वो पूरा सेवा का लक्ष्य हम पूरा करेंगे। मिसेस राजेश सेठ भी हमारे साथ में है। मैम, क्या कहेंगे ऐसे मौके पर जब आप साथ निभा रही है सेवा कार्य में? मैं इनका सहयोग ही कर सकती हूँ और क्या बोलूँ। अच्छा लगता है सेवा करना। हाँ जी जी। परिवार के सदस्य अंकित जी, इनके सुपुत्र हमारे साथ में है। सर, बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। क्या लगता है जब लॉयन परिवार में हो और उस तरह से आप सेवा कार्य समाज के लिए करते हैं? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ जी। क्या अधिष्ठापन समारोह के बाद? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा राजेश सेठ जी को, जो
अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। और मुझे पता है इतने सीनियर नेता हैं, इतने सीनियर लॉज में हैं कि इनके नेतृत्व में हमारा क्लब बहुत आगे बढ़ना है। और ऐसे आदमी की तो मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट को भी बहुत ज़रूरत है कि डिस्ट्रिक्ट में भी ये आदमी आगे आए, डिस्ट्रिक्ट को भी लीड करे और एक दिन हमारा क्लब गवर्नर जो है वो हमारे क्लब का हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल। मैम आप बताएं ज्योति जी। मैं ज्योति गौतम, चार्टर प्रेसिडेंट ऑफ लॉयंस क्लब दिल्ली गगन विहार। जब ये क्लब शुरू हुआ था तो मेरे भाई राजेश सेठ जी ने और मेरे पति संजीव गौतम जी ने मुझे इतना सहयोग किया था कि मुझे ऐसे लगा ही नहीं कि मैं नए क्लब को चला रही हूँ। प्रेसिडेंटशिप लेने के बाद हमारा क्लब गगन नाम सार्थक किया मैंने और अपनी पूरी टीम को लेकर साथ चले और पूरी टीम के सहयोग से इस क्लब का नाम और ऊंचाइयों तक बढ़ा। फिर संजीव गौतम जी ने इस क्लब को और आगे बढ़ाया और आज इसकी जो डोर है वो हमने राजेश सेठ भैया के हाथ में दे दी है। उनके नेतृत्व में इतने अच्छे कार्य होंगे कि ये उस लकीर को भी शायद आगे बढ़ा देंगे, पार कर देंगे, ऐसा हमें पूरा आश्वासन और विश्वास है। और हम हर कदम पर इनके साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। आधी रात को भी अगर ये हमें कोई काम बोलेंगे तो हम इनके साथ मिलकर करेंगे और फिर से इस लॉयंस क्लब गगन विहार का नाम जो कभी हमने नीचे नहीं होने दिया उसको और ऊंचा करके दिखाएंगे, गगन की ऊंचाइयों तक छुएंगे। मैं राजेश सेठ भैया के लिए आज उनका शुभ दिन है अधिष्ठापन समारोह, तो मैं 2 लाइन जरूर इनके लिए बोलूंगी। अधिष्ठापन समारोह के ये खास लम्हे मुबारक, ये आज जो खुशी का दिन आया है आपको वो हर लम्हा मुबारक। आज जिंदगी जो आपके लिए एक लाई है तमाम खुशियों की सौगात, उस सौगात का हर क्षण, हर लम्हा, हर पल आपको मुबारक। इसी तरह से क्लब को आगे ऊंचाइयों पर